家呀，你在这说。 दोस्तों आज की दुनिया में सभी जन एक ऐसा मास्क पहनकर चलते हैं जिसकी वजह से हम उन लोगों का छुपा हुआ चेहरा नहीं देख सकते। यहाँ अमीर तो अमीर है ही पर गरीब भी अमीर है। इन गरीब लोगों ने भीख मांगने को एक बिजनेस बना लिया है जिससे वो लाखों कमाते हैं, पर असलियत में गरीब वही है जो इन दोनों के बीच में पीसे जाते हैं। आज हम पर्दाफाश करने वाले हैं ऐसे ही भिखारियों का जिन्होंने विकलांग बन के लोगों से पैसे हड़पे। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। दोस्तों ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए आप उस लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर बाजू वाली बेल पर क्लिक करके ऑल का ऑप्शन जरूर सिलेक्ट करें। नंबर 1। दोस्तों सिंगापुर हमारी मुंबई की तरह ही काफी क्राउडेड यानी लोगों से भरा हुआ है। यहाँ की सड़कों से हर रोज लाखों लोग गुजरते हैं। यहाँ अमीरी के साथ साथ इतनी गरीबी है कि आम लोग अपने खाने और रहने का खर्चा भी नहीं उठा सकते। वही यहाँ पर भिखारी दिन का 10 से 15 हजार रुपए कमाते हैं। ऐसे में आम लोग इसे पैसे कमाने का अच्छा तरीका समझते हैं और भीख मांगने के लिए सड़कों पर चले जाते हैं। वैसे ही ये व्यक्ति भी सिंगापुर की सड़कों पर भीख मांगने आया था, पर जैसे ही इसने पुलिस को देखा वो भागने लगा, पर तभी पुलिस ने उसे रोक लिया। पुलिस ने ये असल में अपाहिज है कि नहीं देखने के लिए इसे अपनी पैंट उतारने को कही, और जैसे जैसे ये अपनी पैंट निकालने लगा वैसे ही इसकी कड़वी सच्चाई सामने आने लगी। इसने एक पैंट के अंदर दूसरी पैंट पहन रखी थी और अंदर वाली पैंट के जरिए उसने अपना एक पैर छुपा रखा था, पर पुलिस ने उसकी सच्चाई जानने के बाद भी उसे छोड़ दिया। सच में किसी ने सही कहा है कि मनुष्य पैसों के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। दोस्तों अगले नंबर पर है ऐसा ही एक रोड पर भीख मांगने वाला भिखारी जो अपने हाथ न होने की वजह से अपाहिज होने का बहाना करके भीख मांग रहा था, पर जैसे ही एक व्यक्ति को उस पर शक हुआ उसने उससे अपने टूटे हुए हाथ दिखाने की मांग की, पर यह उसकी बात टालकर दूर भाग रहा था। पर आखिर में धमकी देने के बाद उसने अपना असली रूप दिखाई दिया। पर आगे जो हुआ उससे तो आप और भी हैरान हो जाओगे। पुलिस के पास जाना न पड़े इसीलिए ये व्यक्ति वहां से भाग गया। आपकी इसके बारे में क्या राय है ये हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों अगले नंबर पर है एक ऐसा भिखारी जिसके बिल्कुल पैर नहीं। खैर हमें भी यही लगा था। अमेरिका में रहने वाले इस भिखारी का कहना था कि उसने अपनी आधी जिंदगी पुलिस में लोगों को संभालने में निकाल दी, पर एक एक्सीडेंट के वक्त उसके दोनों पैर टूट गए और उसे पुलिस से निकाल दिया गया। खैर ये कहानी सुनकर किसी भी आदमी के आंखों में आंसू आ जाएंगे और कोई भी इसे अच्छी खासी रकम भीख में देगा। पर जब एक दिन एक व्यक्ति इसकी असलियत जानता है तो वो अगले दिन कैमरा से इसकी शूटिंग करने लगता है। भिखारी को ये बात समझ में आ जाती है कि अब उसका ये नाटक और नहीं चलने वाला और वो अपना सामान बांधना शुरू कर देता है। जैसे जैसे वो कपड़े निकालता है आपको इसकी सच्चाई दिखनी शुरू हो जाती है और कुछ देर बाद ये जनाब तो ऐसे चलना शुरू कर देते हैं जैसे इन्हें कुछ हुआ ही ना हो। इसका मतलब इसकी सारी कहानियां मनगढ़ंत थी और झूठी थी। सच में मुझे समझ में नहीं आता कि आखिर लोग कुछ चंद पैसों के लिए किसी को भावुक करके उसके भावनाओं के साथ कैसे खिलवाड़ कर सकते हैं। आप यदि किसी को ऐसे रंगे हाथ पकड़ोगे तो आप क्या करोगे ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो की तो अभी शुरुआत हुई है, ऐसे और भिखारियों की पोल खोलनी बाकी है, तो बने रहे वीडियो के अंत तक। अगले नंबर पर है कर्नाटका राज्य में पकड़ा गया हुआ ये भिखारी। ये दावा करता है कि इसके पैर टूट गए हैं और ये एक पेपर लेके चल रहा था जिसमें लिखा गया था कि अगर इस बीमारी का जल्द से जल्द इलाज न किया गया तो इसकी मौत भी हो सकती है। ये व्यक्ति इसी पेपर को लेके सड़कों पर खड़ा रहता और लोग इसे पैसे देते। पर एक दिन जिस व्यक्ति ने इसे भीख दी थी उस रात उसने कुछ और ही देखा। उसकी पोल खोलने के लिए वो अगले दिन तक रुका। अगले दिन जैसे ही यह व्यक्ति उसी जगह पर भीख मांगने आया वैसे ही उस व्यक्ति ने इससे सवाल पूछना शुरू किया। उसका दोस्त ये सारी बातें अपने फोन में रिकॉर्ड कर रहा था। वो उसके सवालों से बचने के लिए भागने लगा। वो उसे अपना टूटा हुआ पैर दिखाने की मांग करने लगे पर वो दिखा ही नहीं रहा था। और आप ही सोचिए आगे क्या हुआ होगा। ये व्यक्ति उन्हें चकमा दे के भागने लगा। शायद अब उसका पैर अपने आप ठीक हो गया। अगली बार ऐसे ही किसी विकलांग को पैसे देने से पहले उसे एक बार जरूर जांच ले, क्योंकि कभी कभार आप खुद 10 रुपए की चीज न खाकर इन्हें देते हो ताकि इनका एक वक्त का गुजारा हो जाए।
दोस्तों अभी इस भिखारी के बारे में बताते हुए मुझे खुद उस पर दया आ रही है। शायद आपने भी अपनी जिंदगी में इतनी बुरी हालत वाला भिखारी शायद ही कहीं देखा होगा। इंडोनेशिया का यह भिखारी यह दिखाना चाहता था कि उसके हाथ पैर दोनों नहीं है और उसके पास कमाई करने का कोई तरीका भी नहीं है और जिंदगी ने उसे ऐसे मुकाम पर लाके छोड़ दिया है कि उसके पास भीख मांगने के अलावा कोई चारा भी नहीं है। पर रुको, शायद भगवान ने उसकी सुन ली। कुछ ही देर में उसके पास पुलिस आ जाती है, जिन्हें शक हुआ था कि ये लोगों को गुमराह करके भीख मांग के उनसे पैसे लेता है। जैसे ही पुलिस उसे उठाती है अपने आप उसके पास पैर आ जाते हैं और जब वो उसका शर्ट उठाती है तो उसके हाथ भी बाहर निकल आ जाते हैं। पर सच में उसने अपनी एक्टिंग में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। कोई पहली बार में उसे देखकर ये कह ही नहीं पाएगा कि वो आम व्यक्ति है। अगले नंबर पर है अमेरिका का ये भिखारी जो विकलांग होने का बहाना करके ट्रैफिक सिग्नल पर पैसे मांगता था। पर एक व्यक्ति इसके बारे में पहले ही जानता था, इसीलिए वो अपने मोबाइल फोन से उसकी हरकत पहले ही रिकॉर्ड करने लगा। पर सच में इसकी यह एक्टिंग देख के कोई कह ही नहीं सकता कि यह नाटक कर रहा है। जैसे ही रिकॉर्ड कर रहा व्यक्ति कहता है कि वो उसके इस नाटक के बारे में जानता है, वैसे ही वो आम इंसान की तरह चलना शुरू कर देता है और वो उससे ये कहता है कि अगर तुम्हें मेरी एक्टिंग पसंद आई हो तो मुझे कुछ पैसे मिल सकते हैं। उसकी ये बात सुनकर ट्रक ड्राइवर उसे पैसे दे भी देता है। अगले नंबर पर है पंजाब में मिला हुआ भिखारी। इसका कहना था कि जब वो 10 साल का था तब से इसके पैरों ने काम करना बंद कर दिया था और अपने दिन गुजारने के लिए वो भीख मांगने लगा। पर एक व्यक्ति को उस पर शक हुआ। वो उससे अपने पैर दिखाने की मांग करने लगा और जब उसने उसे खड़ा होने को कहा तो वो बहाने देने लगा और उसका भांडा फूटते देख उसके कुछ साथी उसका बचाव करने आगे आए। लोग उसे पुलिस स्टेशन ले जाने की धमकी देने लगे। काफी देर तक वो बातों को टालता रहा और उसके साथी उसे बचाने की कोशिश करते रहे, पर आखिर में वो उठकर खड़ा हो ही जाता है। सैन डिएगो में रहने वाली मेलिसा स्मिथ ने न्यूज रिपोर्टर से ये कहा कि उसने एक प्रेग्नेंट महिला को एक छोटे बच्चे के साथ भीख मांगते हुए कई बार देखा था, पर एक दिन उसने जो देखा उससे वो दंग रह गई। कभी कभार एक आदमी उनके साथ भीख मांगने आता जो उस छोटे बच्चे का पिता दिखाई दे रहा था, पर घर जाते वक्त उनका पूरा परिवार एक सुपर लग्जरी कार यानी मर्सिडीज बेंज में बैठकर घर जाता। आपको बता दें कि ये गाड़ी 60 से 80 लाख की कीमत वाली है। पर लकीली उस दिन मिसेस स्मिथ उसी गैस स्टेशन पर रुके जिस पर वो परिवार अपने घर जाते वक्त रुका था। फिर इसी कार नंबर से वहां के एक लोकल न्यूज वालों ने उसके घर का पता निकाला, पर दरवाजा बजाने के बावजूद भी किसी ने उत्तर नहीं दिया। कुछ दिनों के लिए वो भीख भी मांगने नहीं आए, पर अगली बार इन्हें अपने नए बच्चे के साथ देखा गया। जब रिपोर्टर ने इनसे पूछताछ करना शुरू किया तब इन्होंने सारी चीजें होने से इनकार कर दिया और जल्द ही एक काले रंग के वैन में बैठकर निकल गए। बाद में पता चला कि भीख मांगने से उन्हें इतने पैसे मिलते कि वो एक घर और 2 गाड़ियां खरीद सके। पर जब से न्यूज पर वो आए हैं तब से हमें नहीं लगता कि वो उस एरिया के और कोई लोगों को लूट पाएंगे। दोस्तों ये एक सोशल अवेयरनेस वीडियो है। इसका हेतु किसी के जात धर्म या भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। तो दोस्तों अगली बार किसी भी भिखारी को पैसे देने से पहले उसे अच्छे से जरूर जांच ले और यदि आप श्योर नहीं हो कि उसे पैसे देने चाहिए या नहीं तो उसे खाना या अपने पुराने कपड़े दे दे। दोस्तों दुनिया में सारे भिखारी इनके समान नहीं होते। कुछ सच में विकलांग होते हैं और उन्हें भी अपने परिवार का पेट भरना होता है। तो अगली बार कोई ऐसा भिखारी दिख जाए तो उसे खाना या कपड़े जरूर दान करें। दोस्तों मैं मिलता हूँ आपको और एक ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, वीडियो के नीचे लाल बटन है उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर दो और बाजू वाली बेल को क्लिक करके ऑल वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर दो। प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलना।